हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेज हमने ऑलरेडी कर लिया है 4.1 एंड 4.2। अगर उसमें से कुछ मिस किया है, आपको कुछ भी समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में मतलब इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखिए हमने ऑलरेडी देख लिया कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है उसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, है ना। हम एल्जेब्रिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो x + 2y = 6, तो मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू अगर आपको x और y की वैल्यूज़ चाहिए तो आप कोई भी एक वैल्यू लेते हो, खुद से x की कोई एक वैल्यू ले लेते हो, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आप y की कोई वैल्यू निकालते हो, राइट। जैसे x की वैल्यू मान लो आपने ले ली 2, हाँ, आपने ले ली 4, आपने ले ली 6, है ना। आपने मुझसे कोई भी x की वैल्यू 0, ऐसा करके आप अलग अलग वैल्यूज़ लेते हो एंड देन आप y की वैल्यू निकाल सकते हो उसके करस्पॉन्डिंग, है ना, राइट। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो तो आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, जैसे मेरा ये है x + 2y = 6, x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे आराम से मैं निकाल सकती हूँ कि 2y = 6 - 2, है ना। 6 - 2 तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा 4, और ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई 2, राइट। ऐसा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूँ, है ना, x की वैल्यू अगर मैं 4 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4 + 2y = 6, सो 2y = 6 - 4 2 हो जाएगा, सो y = 1, y की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं x की वैल्यू अब रख दूँ 6, है ना, x + 2y = 6, मैंने इक्वेशन अपने मन से लिया है, तो अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ 6 तो 6 + 2y = 6, सो 2y = 0 आ जाएगा, तो y = भी 0 आ गया। अगर मैंने x की वैल्यू रख दी 0 तो हो गया 0 + 2y = 6, सो 2y = 6, y = 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अलग अलग x की वैल्यूज़ लेते हैं, y की वैल्यू हमें उसके करस्पॉन्डिंग मिलते जाता है इक्वेशन में पुट कर करके। तो इस तरह से x y की डिफरेंट वैल्यूज़ अपन फाइंड कर सकते हैं और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हमारा निकल सकता है ना, एंडलेस। हम कोई भी x की वैल्यूज़, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, कुछ भी आप रखो, आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो वो सारे डिफरेंट वैल्यूज़ आप निकालते हो and they all are called the solutions of the linear equation in two variable, right। वो सब जितने भी आप x और y की वैल्यूज़ निकालोगे वो सब क्या कहलाएगा, वो सब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाता है, राइट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये एल्जेब्रिकली हमने देखा था, राइट, कि एल्जेब्रिकली हम कैसे x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इसी चीज़ को अगर मुझे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, ग्राफ की बात चल रही है, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन याद है आपको, चैप्टर 3 में मैंने आपको कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ाया था ना, x एक्सिस y एक्सिस, x y प्लेन, है ना, इधर x इधर y होता था, है ना, x x डैश y y डैश, राइट। एक्स वाई प्लेन बोलो या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो या कार्टेशियन प्लेन बोलो, है ना, सब एक ही बात है। चैप्टर 3 में हमने सब पढ़ा है ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें उन सोल्यूशंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। बच्चों मैंने अभी आपको एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ इस इक्वेशन के लिए करके दिखाई, राइट। कैसे कैसे आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि यही करना है जो मैंने किया है। हाँ, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब उस एग्जाम्पल में मैंने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये जो है एक पॉइंट हो गया ना, ये देखो आपको याद है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर 2, 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, एक सोल्यूशन हो गया इस लीनियर इक्वेशन का। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 4, 1, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया 6, 0, है ना। रूल क्या था कि पहले x लिखो फिर y, है ना, तो पहले x लिखा मैंने फिर y लिखा, फिर ये 0, 3 तो 0, 3, ऐसे 4 सोल्यूशन हमने निकाले। पर एक्चुअली में एंडलेस सोल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, है ना, हमने 4 निकाले। तो ये था एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब जो हम कर रहे हैं आज, दैट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब एक्स वाई प्लेन में इसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि इन चीज़ों को इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। प्लॉटिंग करेंगे ऑब्वियसली, है ना, ये पॉइंट्स जैसा ही तो है। 2, 2 मतलब क्या, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये नंबर लाइन रहता है, तो इधर 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ लेते हैं ना हम लोग, 5, 6 ऐसे लेते रहते हैं, एंडलेस चलता रहेगा ये। देन हियर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6,
एंडलेस, देन हियर -1 -2 नीचे है ना, -4 -5। बच्चों आप लोग स्केल से प्रॉपर्ली मेजरमेंट लेके करोगे है ना, स्केल लोगे उस पर जो 1 सेंटीमीटर का रहता है ना उधर 1 2 एकदम प्रॉपर्ली स्केल से पेंसिल से यूज़ करके बनाओगे तो थोड़ा भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ रफ़ बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप इस चीज़ को समझना, क्योंकि देखो मेरा ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एकदम इक्वल होगा, वहाँ पे एकदम थोड़ा भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सेम सेम आना चाहिए। तो आप स्केल यूज़ करोगे, ठीक है, -5 -6, ठीक है, एक्स डैश। ये बातें, ये जो मैंने अभी बोला कि स्केल और ये यूज़ करना, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बोला था। जब भी एक्स वाई प्लेन की बात आएगी, जब भी कोऑर्डिनेट प्लेन की बात आती है, डेफिनेटली आपको स्केल से ही बनाना होता है, राइट, सो दैट सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इन पॉइंट्स को अपन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 2, 2 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और वाई, सॉरी ये वाला 2 वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉटिंग करते हैं हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब जो वाई एक्सिस से इतना 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, y से 2 की दूरी पर है ना, और ये +2 है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। बच्चों ये सारी चीज़ डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। तो अगर आपको ये प्लॉटिंग वगैरह में कहीं पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी है तो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी इतना लेंदी, बिकॉज ये चीज़ें अलग चैप्टर ही है इसका, चैप्टर नंबर 3 है ना, तो उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया कि इसको प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको प्लॉटिंग में ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप चैप्टर 3 एक बार देख लो उसका वीडियो, ठीक है। चलिए तो देखिए 2, 2 ये रहा 2, 2 यानी 2, 2 यहाँ पर आएगा, है ना, ये डॉटेड लाइन, इधर भी डॉटेड, तो ये मेरा हो गया 2, 2, है ना। दूसरा पॉइंट है 4, 1, सो 4 इज़ हियर एंड 1 इज़ हियर, ठीक है। ये प्लॉटिंग मैंने सिखा रखी है इसलिए मैं अभी नहीं सिखा रही हूँ। 6, 0 इज़ हियर, 6, 0 एंड देन यू हैव 0, 3, 0 इज़ ऑन एक्स एंड वाई, 3 है तो यहाँ पे है 3, ठीक है। अब ये एक्चुअली में देखो, अब आप मेरे पास अभी राइट नाउ मेरे पास स्केल नहीं है, पर अगर आप स्केल लोगे और इस चारों को जब आप ज्वाइन करोगे ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आ रही है बात समझ में? ये कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आने वाला है ये, ठीक है। ये थोड़ा कर्व लाइन बन गया, राइट। प्लीज़ 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 समझो, हाँ मैं यहाँ पे स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको स्केल यूज़ करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा आपका। तो कहने का ये मतलब है ये सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो स्ट्रेट लाइन पे ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, ठीक है। तो हमने प्लॉटिंग कर दी, अभी ये सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग हमने करके दिखाई आपको और सब एक स्ट्रेट लाइन पे आया। अब देखो, अगर मान लो हमने एक पॉइंट्स लिया अपने मन से, एक खुद से एक पॉइंट मैं लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया एक्स की वैल्यू, एक और न्यू मैं लेती हूँ कि मैं -2, -2, 4 मान लो मैंने खुद से लिया एक पॉइंट, मैं अपने मन से ले रही हूँ -2, 4। अब -2, 4 कहाँ पर लाई करता है आप ये चेक करो। देखो -2 यहाँ एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 4, यानी -2 यहाँ कहीं आएगा एंड 4 इज़ कमिंग हियर, मतलब ये कुछ इस तरह का आ रहा है बच्चों, मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा, मतलब आप देखोगे जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे ना तो यू विल गेट कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पर आ रहा है ये -2, 4, ठीक है। मतलब क्या कि मतलब ये जो -2, 4 पॉइंट है ना वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। आप ध्यान दो मेरी बात को समझो, -2, 4 एक पॉइंट मैंने अपने मन से लिया, ठीक है, एक सोल्यूशन -2, 4 मैंने अपने मन से लिया और जब मैंने चेक किया ग्राफ पे तो मैंने देखा यहाँ आ रहा है, जहाँ पर भी वो आ रहा है वो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आ रहा है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ पता है कि ये इस स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। हाँ, तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सल्यूशन है? मैं रिपीट करती हूँ, ये 4 जो पॉइंट्स थे, ये चारों पॉइंट इस इक्वेशन के सल्यूशन थे, राइट। तो क्या ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का सल्यूशन है? यस है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई कर रहा है। ये बात को समझो आप, जो पॉइंट्स अपने इस लाइन पर लाई कर रहा है वो पॉइंट इस इक्वेशन का सल्यूशन होता है। और वही अपोजिट कर दो कि जो सल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, जितने भी सल्यूशंस आप निकालोगे, जो हमने बोला आपको अभी कि भाई इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशंस आप निकाल सकते हो, तो जितने भी सल्यूशंस आप निकाल सकते हो वो सारे सल्यूशंस मतलब ऐसे पॉइंट्स ही मिलेंगे ना, अलग अलग वैल्यूज़ लोगे एक्स का, अलग अलग वाई का वैल्यू आएगा, तो वो जितने भी वैल्यूज़ आपके आएंगे ना वो सारे जो सल्यूशंस हैं वो सब
इस लाइन पर ही लाई करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसी लाइन पर लाई करेगा, ये फिक्स है। और आप अगर, मैंने उल्टा भी समझा दिया कि अगर आपने सोल्यूशन निकाला वो इस लाइन पर लाई करेगा। अगर आपने अगर आपने अपने मन से कोई भी पॉइंट्स ले लिए और वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब वो उसका सोल्यूशन है। ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने लिया अपने मन से, हमें पता है कि भाई 1,0 की बात करते हैं अपने मन से। ठीक है, 1,0 कहाँ पर आएगा? 1x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, मतलब यहीं पर आएगा। दिस इज़ 1,0। क्या ये पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। मतलब 1,0 डज नॉट लाई ऑन लाइन, लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है। अब चूंकि वो लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है तो 1,0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आया समझ में? ये जो पॉइंट है ना, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो एक दो लाइन में ये समरी आप समझो कि अगर इससे हम इस इक्वेशन के हम कोई कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकालते हैं ना, सॉल्यूशंस निकालते हैं ना, तो जितने भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं वो सारे सॉल्यूशन एक लाइन पर आएंगे। और अगर हमने कोई ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि इस पे नहीं लाई कर रहा है, मतलब जो कि हमारा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं था, तो वो इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो मतलब अल्टीमेटली यही है कि लाइन एक, मतलब इसका जो ग्राफ मिलता है, दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होता है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बहुत सारे पॉइंट से ही तो मिलकर बना है ना, बहुत सारे पॉइंट से ही तो मिलकर ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, जो भी इस पॉइंट की प्लॉटिंग जो कुछ भी आ रही है, वो सारी जो प्लॉटिंग वैल्यूज़, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आई, कुछ ना कुछ तो एक्स वाई की वैल्यू होगी ना यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई। अभी यहाँ पे हमने निकाला था 2,2, है ना, तो ऐसी अलग अलग वैल्यूज़ है। तो ये अलग अलग जो वैल्यूज़ है ना, ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये फिक्स है। आया समझ में? जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग कि ये सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करेगा मतलब, अब जैसे -2,4 है, तो अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँ, हाँ, तो और y की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 4, तो प्लस फिर 2 4 जा, है ना, y की, देखो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, 2 4 जा 8 = 6, तो 8 - 2 6 होता है, इधर भी 6, LHS = RHS आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों ये चीज़ें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था चैप्टर 3 में, है ना। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि LHS = RHS आ गया। आई बात समझ में? तो जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे। ओके, जितने भी पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उस लाइन पर लाई करेंगे। और अगर कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। जैसे 1,0 है तो आप 1,0 डाल के देखिए, x की वैल्यू 1 प्लस 0 है, y की वैल्यू 2 0 0 = 6, 1 = 6। क्या LHS RHS इक्वल आया? नहीं आया ना। मतलब 1,0 डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, मतलब 1,0 डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। ये क्लियर हुआ? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ है, ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, -2,4, 2,2, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर तो एक लाइन बन रहा है ना, मैंने भी आपको बोला ना, ये सब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलकर एक लाइन बन रहा है। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वो आप इसमें पुट करके जब देखोगे ना, तो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको समरी में मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, आप इसको नोट करना है तो आप नोट करो। तो उसी चीज़ को मैंने 2 लाइन में जब समराइज़ किया, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ? जो अभी भी मैंने XY प्लेन में लाइन बनाया था ना, ये जो हमने इस तरह से लाइन बनाया था, ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उसकी बात चल रही है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन जो मैंने लिखा था x + 2y = 6, यही लिखा था ना। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करना मतलब आप समझ रहे हो ना, LHS = RHS आएगा। एंड एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इस इक्वेशन का जितना भी सोल्यूशन हम निकालते हैं, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? वो x की वैल्यू डालते हैं, है ना, और y की वैल्यू हमें मिलती है ना, x की कोई भी वैल्यू अपन डालते हैं, फिर y की करस्पॉन्डिंग कुछ तो वैल्यू मिलती है। तो वो जो x और y की वैल्यू हमें यहाँ और यहाँ मिलती है,
वो सारा जो सोल्यूशन है उसी को तो सोल्यूशन कहते हैं ना। यहाँ तो x आता है, यहाँ y आता है, तो वो जो x, y जो हमें मिलता है दैट इज सोल्यूशन। तो एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। वो सारे जितने भी सोल्यूशंस मिलेंगे वो इस लाइन पर पॉइंट्स होंगे। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल बात है क्या कि भाई इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और हमें जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे इस इक्वेशन के वो सारे सोल्यूशंस इस लाइन पर लाई करेंगे। आई बात समझ में? बस इतना ही है। और अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी अपने मन से आपने कोई भी पॉइंट ले लिया और कोई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 3 चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जितनी भी इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, जितना भी सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो सारा सोल्यूशन इस लाइन पर लाई करेगा। और तीसरी बात आप यहाँ लिख सकते हो, अगर कोई सोल्यूशन है, इफ़ देयर इज़ एनी सोल्यूशन, इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट, मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप बस समझो इस चीज़ को कि कोई ऐसा पॉइंट अगर आप ले रहे हो जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है तो वो इस लाइन पे लाए नहीं करेगा। ठीक है? और अगर आपने अपने मन से कोई एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया जो कि इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर आपने इस लाइन को छोड़कर आपने अपने मन से कोई भी इधर उधर का कोई भी एक पॉइंट उठा लिया तो वो पॉइंट अगर आप इसमें डालकर चेक करोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। ठीक है? तो बस यही चीज़ थी। तो आप है ना, ये छोटी सी पॉइंट है, इसको बस आप नोट कर लो, ये 2 पॉइंट को। अच्छा, एक और बात देखो आप, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका डिग्री क्या है बच्चों? व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री वगैरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, मैंने उसके भी वीडियोस बना रखे हैं। तो ये देखो, ये इसका डिग्री क्या है? डिग्री मतलब होता है मैक्सिमम पार ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल कौन सा है? एक्स और वाई। एक्स का पार क्या है? 1, एक्स रेज टू 1, कुछ भी पार नहीं है मतलब 1, और वाई का पार भी 1। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पार तो 1 ही है, 1 से ज़्यादा तो है नहीं। तो सबसे ज़्यादा पार 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया। समझ में आ रहा है? डिग्री मतलब मैक्सिमम पार। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 6 रहता ना, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाती 2, क्योंकि एक्स का पार 2 हो जाता है, समझ में? लेकिन यहाँ पर डिग्री 1 है। और दूसरी चीज़, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पहली बात की डिग्री 1 है। डिग्री 1 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पार ऑफ द वेरिएबल 1 है, और चूँकि वेरिएबल का पार 1 है इसलिए इसको लीनियर कहते हैं। ये मैंने एकदम फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज वेरिएबल का पार 1 है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, लीनियर इक्वेशन का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, या किसी भी इक्वेशन का जिसका कि मैक्सिमम पार 1 हो यानी डिग्री 1 हो, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? मान लो 1 नंबर का कहीं क्वेश्चन आ गया कि लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रेट लाइन होता है। आई बात समझ में? क्यों होता है आपको मैंने बता दिया, राइट? अभी हमने करके भी देख लिया, एक एग्जाम्पल लेके किया हमने, बहुत सारे पॉइंट्स डाल के चेक किया कि भाई स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन होता है। एक और बात कि अगर आपको मान लो कोई इस तरह का इक्वेशन दे दिया गया और बोला गया कि भाई इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप है ना एक्स और वाई की कोई भी 2 वैल्यू लेते हो। मान लो आपने लिया 0, 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने वाई की भी वैल्यू निकाली। अभी हमने जस्ट निकाली थी इसके पहले, है ना, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या नोट किया होगा। तो आपने जो भी यहाँ वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू जैसे 0 रखा तो वाई इक्वल टू आ गया 3, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4, 2 आएगा ना, हाँ 2 आएगा। तो जब आप इस तरह से, तो आप है ना 2 पॉइंट जैसे ही निकालते हो ना, 0,3, 2,2, 2 पॉइंट जैसे ही ज्वाइन करते हो आप, जैसे 0,3 यानी 0 कहीं यहाँ और y की वैल्यू 3 ना, तो यहाँ कहीं तो आएगा, एंड देन 2,2, तो यहाँ मान लो 2,2 ऐसा कुछ। तो आप जैसे ही ये 2 पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, आप कोई भी 2 पॉइंट को जब आप ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल ही जाता है ना। 2 पॉइंट ज्वाइन करते ही एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, और आप उसी को एक्सटेंड कर दोगे स्केल से आगे पीछे, है ना, बड़ा कर दोगे। लेकिन है ना, ये एडवाइजेबल है, ये सजेस्टेड है कि 2 पॉइंट मत सिर्फ प्लॉट करो। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में आ जाता है कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाइए किसी लीनियर इक्वेशन का, सिर्फ 2 पॉइंट मत किया करो, है ना। मेरे हिसाब से ना 3 या 4 मेरे को लगता है आपको 4 पॉइंट तो करना ही चाहिए, 0, 2, 4, 6। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगा आप देख लो, ऐसे आना चाहिए, आई थिंक सो, है ना, आई थिंक सो। आप चेक कर लेना। वाई अगर एक्स की वैल्यू हमने 4 रख दी तो 1 आएगा, एंड एक्स की वैल्यू 6 रखी तो
0 आएगा। यस, इट इज़ करेक्ट। तो दो मत लो कभी भी, हाँ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ना कम से कम 4 वैल्यूज़ लो। उससे क्या होता है ना, कुछ गड़बड़ अगर कैलकुलेशन में आप कर रहे हो, हाँ, कहीं मान लो आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, 0.3 की जगह आपको 0.2 मिल गया गलती से, अगर आपको इधर मिल गया, तो क्या होगा कि फिर आप है ना वो वेरीफाई कर पाओगे कि अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है। आ रही बात समझिए। इसलिए कभी भी ना 2 पॉइंट से प्लॉट मत करना ग्राफ पे, मैक्सिमम मतलब 3 या 4 तो करना, मिनिमम 3 तो ज़रूर करना, ये एडवाइसेबल है। 2 इज़ नॉट एडवाइसेबल, बिकॉज समटाइम्स अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ ना तो फिर वो गलत लाइन आ जाता है, ठीक है। तो 3 या 4 करना सजेस्टेड है आपको। ओके, अब एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ, ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। गिवन द पॉइंट 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज एंड हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। उन्होंने क्या बोला कि एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2 और वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिस लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है ना। आपको पता है ना, अभी हमने बात की ना आपसे कि भाई अब जैसे 1, 2, तो 1 कहीं यहाँ पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, इधर हो गया 1, 2, 3 ऐसा, तो 1, 2 यानी यहाँ कहीं तो पॉइंट है, ये 2 है, तो 1, 2 यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है। तो इस एक ऐसा लाइन यहाँ पे मान लो, तो एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बताइए जिस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई करता है। तो क्या एक ही लाइन होगी क्या जिस पे ये पॉइंट लाई करेगा? बताइए, क्या ऐसा है क्या कि एक ही लाइन पे ये पॉइंट लाई करेगा? नहीं, बहुत सारी लाइंस हो सकती है ना। अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इस पॉइंट से लाई करता पास करता हुआ जा सकता है ना। अगर एक और लाइन हमने ले ली, इसी पॉइंट को पास करता हुआ जा सकता है ना। एक और लाइन हमने ले ली, ये भी तो इसी पॉइंट को पास करता हुआ जा सकता है। आ रही बात समझ में? एक और लाइन हमने ले ली, ये भी इस पॉइंट को पास करता हुआ जा सकता है। तो ऐसा तो बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं ना जो इस सिंगल पॉइंट को पास करता हुआ जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स विच कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। तो इसीलिए अब आप समझो, उन्होंने कहा है कि कितने इक्वेशंस आप बना सकोगे। जब इतने सारे लाइन पास कर सकते हैं तो हर लाइन का अलग अलग इक्वेशन भी होगा, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स एक्चुअली। तो कैसे हम इसे निकालेंगे कैसे? हाँ, कि भाई हमें पूछा जा रहा है कितने इक्वेशंस पॉसिबल है, तो एक्चुअली तो इनफाइनाइट मेनी इक्वेशंस पॉसिबल है, क्योंकि मेनी लाइन्स पॉसिबल तो मेनी इक्वेशंस पॉसिबल है। लेकिन हम इक्वेशंस निकालेंगे कैसे? तो देखिए, इसको निकालने का सिंपल सा एक तरीका ये है कि अभी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यही है ना कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। आप ऐसे सोचो कि x और y, अब आपको एक एक करके मतलब सोचना है अलग अलग कैलकुलेशन की वजह से। ये x की वैल्यू y की, तो x प्लस वाई 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया। अब आप और सोचो उसी तरीके से, जैसे मान लो आप बोल सकते हो ये y है, ये x है, तो आप कह सकते हो 2 - 1 1 होता है, तो y - x इक्वल टू 1, ये अलग दूसरा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। फिर आप और भी चीज़ें कह सकते हो। आप कह सकते हो ये 1 है तो 2 × 1 = 2 होता है ना, तो 2 × 1 = तो 2 × x इज इक्वल टू y, ये भी इक्वेशन ऑफ द लाइन है। आपको समझा? 2 × 1 है ना, 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू y। आप सब में x और y 1 और 2 पुट करके देखो, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। 1 + 2 = 3, तो x + y = 3। फिर यहाँ मैंने y - x लिखा है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ना 2x = y, तो 2 × x की वैल्यू 1, तो 2 × 1 = 2, y की वैल्यू 2। आ रही बात समझिए? इस तरह से और भी आप सोच सकते हो। जैसे अगर आप बोलो 3 × 1 = 3 होता है एंड 3 - 1 = 2 ना, तो 3 × x - 1 = y। देखो, इसमें भी आप ये वैल्यू पुट करके देखो, 1 यहाँ पुट करो, 3 × 1 = 3 - 1, 3 - 1 2, y की वैल्यू 2, तो 2 = 2, सेटिस्फाई। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं जिसमें आप इस पॉइंट को जब पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, और भी हैं, और भी आप सोच सकते हो। हाँ, आप सोच सकते हो भाई 4 × 2 = 8 होता है ना, 4 × 2 = 8, तो आप कह सकते हो 4y, यहाँ 1 लाना है मेरे को, -7 इज इक्वल टू x। देखो, ये भी एक इक्वेशन होगा कि नहीं? 4y, 4 × 2, 2 है ना y की वैल्यू, तो 4 × 2 = क्या होता है? 8 होता है, -7 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, 8 - 7 1 = 1, तो ये भी एक इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप बहुत सारे रिलेशंस ऐसे खुद से सोच के ना इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे। आ रही बात समझिए? तो उन्होंने पूछा कि एक पॉइंट है, गिवन द पॉइंट दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जिस पर ये पॉइंट लाई करता है। तो आप बोलोगे ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं,
और मैंने पिक्टोरियली ज्योमेट्रिकली आपको समझाया कि ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं, नहीं इनफाइनाइट, ये देखो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, कितने भी आप इनफाइनाइट मेनी लाइंस को इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करवा सकते हो। तो जब ये ज्योमेट्रिकली पॉसिबल है तो एल्जेब्रिकली भी पॉसिबल है। तो एल्जेब्रिकली भी मैंने आपको दिखाया कि ऐसे बहुत सारे लाइंस का इक्वेशन आप फॉर्म कर करके बता सकते हो कि बहुत सारे इक्वेशंस पॉसिबल है। तो ऐसे 3-4 आपको खुद से बता देना है, 2 या 3 भी बताए तो काफ़ी है। एंड देन यू कैन राइट एट द एंड हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर पॉसिबल, तो आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस पॉसिबल। क्लियर? ओके, यू कैन नोट इट डाउन। विल कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये अलग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। मैंने आपसे कहा था ना, आपको ऐसे कोई लीनियर इक्वेशन दे देंगे और उसका ग्राफ बनाने बोलेंगे, है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अब इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। आप क्या करोगे, आप क्या करना, प्लॉट, मतलब आपको है ना x की अपने मन से वैल्यू लेनी है कुछ, तो एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार ना y की वैल्यू 0 ले लो, तो वो कन्वीनियंट हो जाता है। बट मेरा आपसे ये सजेशन है, x की वैल्यू जब आप 0 ले, 2 ही पॉइंट मत लो। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि 2 पॉइंट मत लो, कम से कम 3 या 4 पॉइंट लोगे ना, तो आपका एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन है कि 3 या 4 वैल्यू लिया करो, सिर्फ 2 मत लो। 2 लेने से बन जाता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन तो बन ही जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो आप नहीं समझ पाओगे वो, ठीक है। ऐसा कभी कभी गलती हो जाता है, तो इसलिए मेरा ये सजेशन है 3 या 4 लो। तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 0 ले ली तो 0 + y = 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी, मुझे 7 मिलेगी। अगर y की वैल्यू 0 लूँगी तो x की वैल्यू मुझे 7 मिलेगी। अब मैं x की वैल्यू और कुछ ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ। अगर x 1 लोगे तो y क्या आएगा, सोचो, 7 - 1 6 आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, हाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 - 2 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे वैल्यूज़ मिल गए। अब आप क्या करोगे, एक्स वाई प्लेन बनाओगे फटाफट, ये x ये y है ना। अब यहाँ पे क्या क्या है, 7 तक जाना है x में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 0,7 यानी 0,7 ये एक पॉइंट हो गया। 7,0 सो हियर 7,0, 1,6 यानी 1 एंड 1,6 हियर। देन यू हैव 2,5, 2,5 इज हियर। अब इन चारों को जब आप ज्वाइन करो, देखो मैंने तो स्केल से नहीं बनाया ना, जब आप स्केल से परफेक्टली बनाओगे ना तो आप देखोगे कि ये चारों एक स्ट्रेट लाइन में आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। वैसे तो मैंने आपसे कहा ना, आप सिर्फ ये 2 पॉइंट भी लेते ना, ये और ये बीच का ये 2 नहीं भी लेते, मान लो ये दोनों नहीं भी लेते, सिर्फ ये दोनों लेते तो भी स्ट्रेट लाइन बन जाता। लेकिन सजेशन है आपको, एडवाइसेबल भी यही रहता है कि 2 मत लो, मिनिमम 3 या 4 लो। 3 भी लिया तो इट्स ओके, ठीक है। 2 लोगे रॉन्ग नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। अगर आपने सब सही किया तो फुल मार्क्स मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट इज़ एडवाइसेबल कि आप 3 या 4 पॉइंट लो। मैंने 4 पॉइंट लेके आपको दिखा दिया, आप 3 ही ले लो या 2 ही ले लो, आपकी मर्जी, पर 3 लो मिनिमम, दैट इज़ माई सजेशन, ठीक है। तो ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करोगे। अच्छा, और ये टेबल बनाना मत भूलना बच्चों, है ना। आप है ना कैलकुलेशन करते हो ना, कैलकुलेशन कर करके यहाँ दिखाओगे, एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू 7 आ गई, वो सब ठीक है। बट आपको है ना ये टेबल बनाकर दिखाना है, हाँ। जब आपको ग्राफ बनाने बोला जाएगा ना तो आपको टेबल भी बनाकर दिखाना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 है ना एनसीईआरटी बुक का। You know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body, है ना। Write an equation to express this situation and plot the graph of the equation। ये जो चीज़ें लिखी है, force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced, ये एक्चुअली फिजिक्स से ली हुई चीज़ है ना, आपने साइंस में पढ़ा है ये, है ना। साइंस में आपने ये चीज़ पढ़ा है ना, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, याद है आपको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है फिजिक्स में, है ना, साइंस में। तो इसको आप ऐसे, ये यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली चीज़ है। तो इसको फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये प्रोपोर्शनेट, ये जो है सिंबल को जब हम इक्वल टू में चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है मास, ठीक है। मास एक कांस्टेंट वैल्यू है, फोर्स और एक्सेलरेशन यहाँ पे वेरिएबल होता है। तो मैथ्स में आप क्या बोलोगे कि लेट फोर्स बी एक्स, आपने फोर्स अप्लाइड को एक्स मान लिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है, एंड एक्सेलरेशन बी वाई, एक्सेलरेशन को आपने वाई मान लिया। तो मतलब क्या, मतलब फोर्स एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो अब आप, जो मैंने कहा ना एम एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक्स हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू के मान लेते हैं, के इंटू वाई। के एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, मास
की जगह पे मैंने के कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। के क्या ले लिया मैंने? कांस्टेंट वैल्यू ले लिया। जैसे ही मैंने के कांस्टेंट वैल्यू लिया, अब मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मुझे लेना है, तो लेट एक सर्टन वैल्यू के को दे देते हैं अपन, कुछ भी, जैसे 3 दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। अगर मैंने के को एक कांस्टेंट कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नंबर ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो x इक्वल टू के की जगह 3 रखो, 3y। x इक्वल टू मैंने फोर्स अप्लाइड x माना है क्या? फोर्स अप्लाइड नहीं, इट्स ओके, फोर्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यस। तो मैंने x इक्वल टू 3y, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। अब मुझे क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ। ओके, तो ये तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया सिचुएशन को इक्वेशन लिखकर, अब इसको ग्राफ में दिखाना है। तो आप एक ग्राफ बनाओगे XY प्लेन, है ना। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ पॉइंट्स तो सोचोगे ना। तो मान लो आपने x की वैल्यू 0 रखी, हाँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप सोचो, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, हाँ, और ऐसे कुछ प्लॉट कर लो 2-3 पॉइंट, तभी तो आप ग्राफ बना पाओगे ना। तो x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो 3 इंटू y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, हाँ। अब और कुछ सोचो, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा ना 1, इस फ्रैक्शन में आ रहा है। x की वैल्यू मैं 3 रख देती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 आएगी, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 6 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6/3, राइट। 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/3 यानी 2। तो x की वैल्यू जब मैंने 6 रखी तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ऐसे करके अब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आराम से, 0 0। तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, इधर लिखोगे x, इधर लिखोगे y, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ना। आपको ग्राफ बनाते हुए सब लिखना पड़ता है, x डैश, y डैश, है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ये हो गया। अब यहाँ पे प्लॉटिंग करो आप, 0,0, तो 0,0 यहाँ पे आएगा। फिर 3,1, सो 3,1 यहाँ कहीं आएगा। देन यू हैव 6,2, तो 6,2 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, हाँ, ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बना। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये देखा कि भाई उन्होंने कहा एक्सप्रेस द सिचुएशन को एक्सप्रेस मैंने कर दिया इक्वेशन के थ्रू। अब अगर प्लॉट द ग्राफ, बना दिया ग्राफ, ठीक है। अब हमने 3 पॉइंट्स लिए थे, अब क्या इसके अलावा और पॉइंट्स पॉसिबल है? आप जब ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली स्केल से यूज़ करके बनाओगे तो आप देखोगे कि और बहुत सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो, ठीक है। आप देखोगे भाई यहाँ और कहाँ जा सकती हूँ मैं। अब मेरे को 3,1 आया था, तो आप बोलोगे भाई अगर मैं इधर चला जाऊँ -1 -2, हालांकि नेगेटिव में फोर्स वगैरह आप मत लो, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप पॉजिटिव ही जाना। तो आप देखोगे कि इस प्लॉटिंग पे भी, इस ग्राफ को ही देखते हुए आप बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हो कि भाई जब 2 है तब, मतलब जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है। अभी ये तो चूँकि मैंने जैसे बोला ना कि ये रफ में बना रही हूँ ना, विदाउट यूजिंग स्केल, मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब आप स्केल यूज़ करके ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्टली जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगा। तो वो भी एक पॉइंट हो गया हमारे लाइन का। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, बट उतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे एक्सप्रेस करो सिचुएशन को कि भाई फोर्स को हमने x माना, एक्सेलरेशन को y माना, कांस्टेंट वैल्यू लिया। अपने मन से कांस्टेंट वैल्यू 3 ही ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो वो एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। मैंने 3 लिया तो x इक्वल टू 3y। फिर उस बेसिस पे आपने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। आपने जो पॉइंट्स लिए 0,0, क्या आया, 0,0, 3,1 एंड 6,2, ये तीनों पॉइंट्स लेके हमने ग्राफ बना दिया, ख़त्म। तो हमने प्लॉट भी कर दिया ग्राफ, सिचुएशन भी एक्सप्रेस कर दिया, डन, ठीक है। इसी में ना एक लाइन आप आगे ऐड कर सकते हो, पता है क्या? आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन अभी जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, मतलब 1 मिनट, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन प्लीज़। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि अगर हमने जो इस तरह से वैल्यूज़ निकाला ना, इसका एक्चुअली कंक्लूजन आप लास्ट में 2 लाइन लिख सकते हो कि x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 0, मतलब व्हेन द फोर्स अप्लाइड, x था ना, तो व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज 0 यूनिट, acceleration produced is 0 unit. When the force applied is 3 unit, acceleration, why acceleration है ना, acceleration produced is 1 unit. When the force applied is 6 unit, acceleration produced is 2 units, है ना। x क्या है? x है force,
यहाँ तो लिया हमने फोर्स अप्लाइड, और एक्सेलरेशन y है, ये y क्या है, ये एक्सेलरेशन है। तो आप बोलोगे कि भाई ये एक्सेलरेशन है ना y, तो आप कहोगे व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज 0 यूनिट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 0 यूनिट, फोर्स अप्लाइड इज 3 यूनिट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट, फोर्स अप्लाइड इज 6 यूनिट, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड 2 यूनिट। आई बात समझिए, ये लास्ट में एक कंक्लूजन है जो आप लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, आपको नोट करना हो तो आप कुछ नोट कर सकते हो। विल कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक का। इसमें क्या है ना, आप देखो इसमें अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं, है ना बच्चों। अब ग्राफ में आप देखो, ग्राफ में पॉइंट्स दिया हुआ है, हाँ। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट 4.5, आपके पास बुक होगा एनसीईआरटी का तो प्लीज़ टेक इट आउट, क्योंकि वो सब ग्राफ यहाँ एकदम सही बन जाए वो ज़रूरी नहीं है, तो एक बार आप बुक रेफर करोगे तो अच्छा रहेगा। बुक में देखो, उस एग्जाम्पल में 3 ग्राफ बने हुए हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है, फर्स्ट ग्राफ में 3 पॉइंट्स है। कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, मतलब 4.5 का फर्स्ट फिगर, 4.5 का फर्स्ट वाला जो है, उसमें जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स आप देख रहे हो, इस तरह से दिया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइन है, एंड यहाँ जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने 0 0 1 2 ऐसे से दिया हुआ है ना, 0 0 फिर 1 2, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बुक से देख सकते हो। तो उसमें जो पॉइंट्स है वो कौन कौन सा है, वो है 0 0, फर्स्ट की बात मैं कर रही हूँ, है ना, फिर है 1 2, और थर्ड पॉइंट है -1, -2। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, और उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप बताओ कि इन सारे ग्राफ में कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये ए क्वेश्चन जो है, उसमें कौन कौन सा इक्वेशन दे रखा है उन्होंने, x + y = 0, y = 2x, है ना। ए के अंदर 4 इक्वेशंस दिए हैं, y = 2x, देन y = x, एंड क्या, y = 2x + 1। ये 4 इक्वेशंस आपको दे रखे हैं उन्होंने, और वो कह रहा है ये चारों इक्वेशन है और ग्राफ में ये 3 पॉइंट्स हैं। बताइए कि कौन सा पॉइंट कौन से इक्वेशन को, ये सारे पॉइंट्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचो, 0, ठीक है, x + y 0, 0 + 0 0 होता है, ठीक है, 1 + 2 3 होता है, 0 तो नहीं होता, तो ये तो होगा, ये वाला तो इक्वेशन गया। चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तीनों पॉइंट ही सेटिस्फाई होना चाहिए एक इक्वेशन को, तभी वो इक्वेशन आंसर होगा। अब इसमें आते हैं, y 0 = 2 × 0, 0 = 0, ये सही है। 1 = 2, तो 1 = सॉरी x की वैल्यू 1 है ना, और y की वैल्यू 2, तो 2 = 2 × 1, है ना, तो 2 = 2 सेटिस्फाई हो गया। हाँ, फिर -1 = -2, तो आप बोलोगे y की वैल्यू -2 और 2, और x की वैल्यू -1, तो -2 = -2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब इस वाले में तो तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें चेक करते हैं, y = x, 0 = 0 सेटिस्फाइड, 1 = 2, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 2 = 1 सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, नहीं है सेटिस्फाइड, गलत। इसकी बात करते हैं, अब इसमें 0 = 0, 0 = 0 ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो कुछ कहना ही नहीं है इसका। आया समझ में, मतलब एक एक करके सारे पॉइंट पुट करते जाओ। पहले इस पॉइंट को पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करो, वो सेटिस्फाई हो गया क्या, फिर सेकंड वाला फिर से पुट करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 पुट करो, तो y 1 + 2 3 आ गया। LHS RHS इक्वल नहीं आया ना, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, गया। मतलब ये तीनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है, केवल यही वाले लाइन को इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर 2, नंबर 2 जो है वो आंसर हो गया, मतलब ये इक्वेशन आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब है बी नंबर, ये फर्स्ट हमने किया ए वाला, हाँ ए। अब बी जो है उसमें 4 इक्वेशन कौन कौन से दिए हुए हैं, उसमें दिया हुआ है x + y = 0, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x, थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x + 4, हाँ, और फोर्थ इक्वेशन y = x - 4, ठीक है, डन। अब उन्होंने बोला है कि आपको फिगर नंबर 2 रेफ़र करना है, फिगर नंबर 2 रेफ़र करना है। उस फिगर में आप देखो, फिगर नंबर 2 में आप आपके एनसीईआरटी के बुक में देखो बच्चों, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं फिर से, हाँ, कौन कौन से पॉइंट, 1 6 0 4 एंड -2 0, 1 6 0 4 एंड -2 0, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं सेकेंड वाले फिगर में। 4.5 का 2, 4.5 फिगर का जो 2 नंबर फिगर है ना, उसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने। अब वो कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है
इन तीनों ही पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो चेक करेंगे। 1 + 6 अगर हमने x + y = 0 फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। 1 + 6 0 होगा क्या? नहीं होगा ना। 1 + 6 तो 7 होता है। तो LHS RHS इक्वल नहीं आया, तो पहले तो ये वाला गया, ये इक्वेशन होगा ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, इसकी बात करेंगे। पहले 1 6 चेक करना है। तो 1 x की वैल्यू 1, तो 2 × 1 है ना। आपको चेक करना है, समझ में आ रहा है क्या? आप चेक करोगे, सेकेंड वाले को चेक कर रही हूँ मैं, y = 2x। तो y की वैल्यू कितनी है भाई? 6 है। और 2 × 1, 2 1 2 होता है। 2 = 6 इक्वल होता है क्या? नहीं। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसकी बात करते हैं, y = 2x + 4, थर्ड वाले की बात करेंगे। तो y = 2x + 4। हाँ, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो 2 1 2 अब +4, 2 + 4 कितना होता है? 2 + 4 6 होता है। एंड y तो 6 है ही। देखो 6 = 6 आ गया, आया समझ में? मैंने ये वाला पुट किया, 1 और 6 पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, y = 2x + 4 में, 6 = 6, ये सेटिस्फाई हो गया। अब 0 4 भी इसमें पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 0, तो 2 × 0 0 + 4, 4 = 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब -2, 0 इसमें पुट करना है। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2 × 2 -4 + 4, 0 = 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये तो इक्वेशन आंसर है, पर एक बार ये भी चेक कर ही लेते हैं, क्या ये भी हो रहा है क्या? एक से ज़्यादा भी तो आंसर हो सकता है। लेट्स सी। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा था, समझ में आया ना? LHS RHS इक्वल आ रहा था। अब इसकी बात करेंगे। 1 6, तो कौन सा इक्वेशन चेक करना है मुझे? y = x - 4, ये वाला चेक कर रही हूँ मैं, है ना। y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 - 4, 6 = -3। पहले ही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं किया। 1 = -3, तो 6 = -3 तो नहीं होता ना, समझ में आया? तो ये वाला सिर्फ आंसर है, ठीक है। चलिए 2 हो गया, और लास्ट एक और है। 3 क्वेश्चन है टोटल, A B and C। थर्ड वाला करेंगे। अब थर्ड में आप देखो, थर्ड वाले ग्राफ में जो भी है, फिगर 4.5 का जो थर्ड वाला ग्राफ है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं उन्होंने। थर्ड वाले में 4.5 फिगर का जो 4.53 का जो फिगर से पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? 2, 0, 1, -2 और 0, -4। आप समझ रहे हो ना मैं ये पॉइंट्स कहाँ से ले रही हूँ? उन्होंने ऐसे ग्राफ दिया है ना, इस तरह से कुछ ग्राफ दिया हुआ है उनका, ऐसा कुछ ग्राफ है। उसमें देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, 0, -4, ऐसे करके पॉइंट्स मेंशन है ना। मैं वही पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स दिया हुआ है। अब वो कह रहे हैं जो C है, क्वेश्चन नंबर C, उसमें उन्होंने इक्वेशन 4 दे रखा है। कौन कौन सा? x + y = 0, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है y = 2x, थर्ड इक्वेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फिगर। हाँ, थर्ड इक्वेशन है y = 2x + 1 एंड फोर्थ इक्वेशन है y = 2x - 4, राइट। एक बार वेरीफाई करेंगे। x + y = 0, y = 2x, y = 2x + 1, y = 2x - 4, ये 4 इक्वेशंस दे रखे हैं। अब वो कह रहे हैं बताओ कि ये तीनों पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। उन्होंने क्वेश्चन बोला फॉर ईच ऑफ द ग्राफ सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट हैं किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन चेक करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू रखो 2, y की वैल्यू 0, 2 + 0 2 होता है, 2 = 0, 2 = 0, इज इट करेक्ट? नो, 2 = 0, LHS RHS इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आ रहा ना, तो ये तो गया, फर्स्ट वाले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करेंगे, y = 2x, y की वैल्यू 0, हाँ, और x की वैल्यू 2, 2 2 4, 0 = 4, नॉट सेटिस्फाइड, राइट। LHS RHS इक्वल आए तो ही सेटिस्फाई होगा ना। इसकी बात करेंगे, y की वैल्यू 0, हाँ, 2 × 2 4 + 1 5 होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसकी बात करेंगे, y = 2x - 4, y की वैल्यू 0, 2x, 2 2 4 - 4, 0 = 0, ये तो सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। हाँ, इसकी बात करेंगे, y की वैल्यू -2, हाँ, और x की वैल्यू 1, 1, 2 1 2 -4, -2 = -2, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब इसकी लास्ट वाला 0, y की वैल्यू -4, -4, 2 × x की वैल्यू 0, 2 0 = 0, -4 = -4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब तीनों ही पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आंसर ये वाला होगा। क्लियर? ठीक है, इस तरह से अपन फाइंड करते हैं
बेसिकली कैसे है, देखो ये जो चीज़ें दी हुई है ये तो ग्राफ का इक्वेशन ही होता है ना, ये एक्चुअली में लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन क्या है, लाइन इज अ ग्राफ, उसी को तो ग्राफ बोला जा रहा है। ज्योमेट्रिकली वही तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। लीनियर इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन ही तो ग्राफ आता है। तो ये इक्वेशन ग्राफ का दिया हुआ है, मतलब लाइन का इक्वेशन मतलब ग्राफ का इक्वेशन। अब हमें पूछा जा रहा है कि भाई ये सारे पॉइंट्स कौन से ग्राफ को लाई करते हैं, कौन से ग्राफ पर लाई करते हैं। तो बस आप एक एक करके एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते जाओ, चेक करो कि सारे के सारे पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सारा करना चाहिए, अगर एक भी नहीं कर रहा तो वो नहीं होगा, वो आंसर नहीं होगा। गॉट इट, बस ऐसे ही है। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है बिकॉज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप एक्सरसाइज खुद भी कोशिश करो करने का। ठीक है, बातें तो मैं हुई, बट देन आप कोशिश करो, है ना, एक्सरसाइज ट्राई करो। अगर बन गया तो अच्छी बात है। एक बार कंपेयर करो बाद में कि भाई सब कुछ सही है ना, कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ है, थोड़ा बहुत कुछ डाउट आ गया तो यू कैन चेक इट इन द सोल्यूशन दैट आई विल गिव इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ओके, फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क इन comment box, and if you understand, please help me, help me in the sense, please like my video if you like it. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।